जयपुर में गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने एसआईआर समेत कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद काफी देर तक हंगामा रहा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। जयपुर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर आक्रोश। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार धक्का मुक्की। जयपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर समेत फसल खराब के मुआवजे और कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई। मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। जिस तरह से लीगली गलत तरीके से गणेश को इलेक्शन कमिश्नर बनाया और गणेश का एक ही काम है किस तरह से बीजेपी को बैकडोर एंट्री से गलत तरीके से फायदा दे, उसी तरह से ये एसआईआर भी एक टूल है किस तरह से लीगली वोट चोरी को लीगल किया जाए और देश की डेमोक्रेसी को और देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए। आगे उठेंगे। अभी इन्होंने दबाव से हमें बैठाया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। आगे फिर से बैरिकेड क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करने में सफल नहीं हुए, लेकिन साफ कहना है कि आने वाले दिनों में भी वो शांत रहने वाले नहीं हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जिस तरह विपक्षी दलों ने न्योता न मिलने का मुद्दा उठाया था, ठीक वही कहानी अब दोहराई जा रही है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भव्य धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर से मैदान में है। सांसदों का दावा है कि हमें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। तो बीजेपी का पलटवार कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने निमंत्रण न मिलने का रोना रोया था। अब एक बार फिर वही सियासी नौटंकी शुरू हो गई है। इस बार बहाना है 25 नवंबर को होने वाला धर्म ध्वजा स्थापना समारोह है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये मान्यता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रभु श्री राम के राज की मान्यताएं थी, उस मान्यताओं को बिगाड़ा गया। वहीं इटावा से सपा सांसद जितेंद्र धौरे ने तंज कसा है कि धार्मिक आयोजन में धार्मिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर राजनीतिक लोग शामिल होंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे झंडारोहण करने जाए, इसका क्या मतलब? कोई वो राजनीतिक स्थान थोड़ा ही है। ये तो राजनीति की जगह पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, और उन्होंने तो उसका उद्घाटन भी किया था। और जबकि वो पूरा मंदिर बना भी नहीं था, तभी इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। उधर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि चाचा ने तो राम मंदिर को फालतू चीज तक कह दिया था। भतीजा प्राण प्रतिष्ठा में गए ही नहीं, अब न्योते की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि अयोध्या की भव्यता इन लोगों को चुभती है। देखिए, प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले कालनेमियों की अयोध्या की भव्यता चुभती है।
कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आज जब देखते हैं ना कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। चाचा कहते हैं फालतू चीज है, बबुआ जाने का नाम ही नहीं लेता है। राम मंदिर अब बन चुका है, रामलला विराजमान है, लेकिन सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी ने इसे फिर से सियासी रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।